जय हिंद दोस्तों। काव्या मैथ क्लासेस गोंडा की यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है और आशा करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों अपनी तैयारी भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में मैथ के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है, जो कि एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट है और आपकी उत्तर प्रदेश पुलिस में भर्ती भी आने वाली है, तो उन्हीं लेवल को लेकर हम चलेंगे, ठीक है। तो दोस्त वीडियो पूरा देखना और अगर मान लीजिए क्वेश्चन समझने में कोई दिक्कत हो तो वीडियो में कमेंट कर देना, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो पूरा देखना और अगर मान लीजिए वीडियो अच्छी लग रही है, क्वेश्चन समझ में आ रहा है, क्वेश्चन का लेवल समझ में आ रहा है, तो वीडियो को लाइक शेयर भी करना है। और जो हमारे नए साथी जुड़ेंगे ना, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और आप सबको इस चैनल को सपोर्ट करने की काफ़ी आवश्यकता है, बहुत छोटा सा चैनल है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों चलो पहला क्वेश्चन अपना देखते हैं। क्वेश्चन क्या है? हाँ जी हाँ दोस्तों, पहला क्वेश्चन देखते हैं और क्वेश्चन अपना ये है कि यदि x अनुपात y बराबर 5:2 तो 8x प्लस 9y ब्रैकेट बंद अनुपात 8x माइनस 2y ब्रैकेट बंद का क्या होगा, ठीक है। ऑप्शन अपना है कि 22:29, बी ऑप्शन है 29:22 और सी ऑप्शन है 26:61 और डी ऑप्शन है 61:26, ठीक है। मतलब x और y का वैल्यू दिया गया है 5:2 और 8x प्लस 9y अनुपात 8x माइनस 2y का वैल्यू पूछ रहा है कि मतलब इन दोनों का अनुपात क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम समझ रहे हैं कि अनुपात जो दिया है वही उसका वैल्यू हो जाएगा। जैसे यहाँ पर दिया है x अनुपात y की वैल्यू 5:2, तो x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू 2 हो जाएगा। बस इन्हीं वैल्यू को हमें पुट करना है, इन्हीं वैल्यू को उसमें पुट करना है और अपना आंसर हो जाएगा वहाँ से, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे 8x प्लस 9y अनुपाते 8x माइनस 2y, ठीक। फिर क्या करेंगे, 8 लिखेंगे और x की वैल्यू कितना आ गया, x की वैल्यू 5 है यहाँ से, तो 5 लिखेंगे प्लस 2 लिखेंगे गुणे y की वैल्यू कितना है 2 है, तो 2 लिखेंगे ब्रैकेट लगा देंगे, अनुपात लगाएंगे, 8 लिखेंगे गुणे x की वैल्यू 5 लिखेंगे माइनस लिखेंगे और 2 गुणे y है ना, तो 2 लिखेंगे और y की वैल्यू भी 2 है तो उसको भी लिखेंगे, ठीक है। अब गुणा करेंगे यहाँ से 8×5 40 प्लस 2×2 4 ब्रैकेट लगा देंगे, अनुपात 8×5 40 माइनस 2×2 4, 40 में 4 जोड़ेंगे यहाँ 44 हो जाएगा, अनुपात 40 में 4 निकालेंगे तो कितना आएगा 36 आएगा। मतलब 44:36 आ रहा है, लेकिन अभी ऑप्शन अपना नहीं मिल रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा और काट के छोटा करेंगे, ठीक है। तो 2 से काटेंगे कितना आएगा 22 आएगा, 2 से काटेंगे कितना आएगा 18 आएगा। मतलब 22 अनुपात जो होगा वो 18 होगा, 22 अनुपात 18 जो होगा इसका आंसर होगा दोस्तों। लेकिन यहाँ पर एक मिनट थोड़ा सवाल चेक कर ले कि गलती हो रही है। हाँ दोस्तों थोड़ा गलती हो गया था, यहाँ पर प्लस है, यहाँ प्लस है, यहाँ पर 9 लिखा जाएगा, 9×2 18 हो जाएगा ये, और यहाँ हो जाएगा प्लस प्लस 2×2 4, तो ये हो जाएगा अपना 58:44 आएगा। 2 से काटेंगे 29 बार कटेगा, 2 से काटेंगे 22 बार कटेगा, मतलब 29 अनुपात जो होगा 29:22 जो होगा इसका आंसर हो जाएगा। और इस प्रकार से ऑप्शन नंबर आपका जो बी होगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। हाँ दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं और क्वेश्चन अपना ये है, एक राशि जिसका ब्याज वार्षिक रूप से जोड़ा जाता है 10% प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्ष में रुपये 12,100 हो जाएगी, वह राशि है। ऑप्शन अपना ये है 10,000, बी ऑप्शन है 8,000, सी ऑप्शन है 6,000 और डी ऑप्शन है 12,000, ठीक है। मतलब इसमें रेट दिया गया है 10%, रेट कितना उसका 10% दिया गया है, ठीक। समय दिया 2 वर्ष और 12,100 रुपये हो जा रही है। 12,100 का मतलब उसका अमाउंट मतलब मिश्र धन दिया गया है और यहाँ पर राशि पूछ रहा है, राशि का मतलब मूलधन से पूछ रहा है क्वेश्चन, ठीक है। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। इसका सॉल्व करने का तरीका अपना ये है, यहाँ पर लिखेंगे 100 और ऊपर राशि कितना है 10% बढ़ रही है ना, इसको कर देंगे 110। अब ये नीचे वाला पोर्शन जो होता है वो मूलधन होता है और ऊपर वाला पोर्शन जो होता है मिश्र धन होता है। अब यहाँ 0 से 0 काट देंगे। अब यहाँ 2 वर्ष की बात कर रहा है ना, तो हम समझ गए कि इसका स्क्वायर करेंगे तो 121 आ जाएगा, यहाँ भी स्क्वायर कर देंगे तो कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा, ठीक। आई बात समझ में? पहले लिखेंगे नीचे 100
ऊपर लिखेंगे जोड़ के कितना 10% है, 110/100, 0 0 काटेंगे 11/10 आएगा। अब 2 वर्ष कहेगा तो स्क्वायर करेंगे, 3 साल कहेगा तो क्यूब करेंगे इसका, ठीक है। तो यहाँ 11 ग्राम 121 हो गया और यहाँ 10 हो जाएगा, मतलब 100 रुपये पे 121 रुपये मिल रहा है 2 साल में। अब जबकि सवाल में इसकी वैल्यू कितना दिया गया है, ये मिश्र धन है, तो मिश्र धन कितना दिया गया, 12,100 रुपया दिया गया है, मतलब इसका कितना गुना हुआ, 100 गुना हुआ, ठीक है। तो इसी प्रकार से इसमें भी 100 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 10,000 हो जाएगा, मतलब वो राशि जो थी वो 10,000 हो जाएगी। और इस प्रकार से ऑप्शन नंबर आपका ये जो होगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एक बार क्वेश्चन फिर से समझ लीजिए, जैसे रेट 10% दिया है ना, तो हम लिखे 100/110, ये आपका मूलधन होता है, ये आपका मिश्र धन होता है, तो 0 से 0 काट देंगे। 2 वर्ष की बात करा तो 11 ग्राम 121 हो जाएगा और 10 100 हो जाएगा, ठीक है। अब 121 जो कि सवाल में मिश्र धन की वैल्यू दिया है 12,100, तो 121 में जब 100 से गुणा करेंगे तो 12,100 हो जाएगा, मतलब ये इसका 100 गुना दिया हुआ है, ठीक है। तो अगर मिश्र धन का क्वेश्चन में 100 गुना दिया है तो मूलधन भी 100 गुना करेंगे, तो ये आपका 100 था, इसमें 100 से गुना करेंगे तो कितना 10,000 हो जाएगा। तो हम समझ गए कि 10,000 रुपये का मिश्र धन जो होता है 12,100 होता है 2 साल में, तो इस प्रकार से जो राशि होगी वो आपका 10,000 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका ये जो होगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। हाँ दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं, और क्वेश्चन अपना ये है, ए तथा बी की आय का अनुपात 2:3 है और उनके व्यय का अनुपात 1:2 है। यदि उनमें से प्रत्येक की बचत 24,000 रुपये हो तो ए की आय बताओ। ऑप्शन अपना ये है रुपये 24,000, बी ऑप्शन है रुपये 72,000, सी ऑप्शन है रुपये 19,200 और डी ऑप्शन है 48,000, ठीक है। मतलब ए और बी की आय 2 और 3 के अनुपात में दिया गया है, और उनका वे मतलब उनका खर्चा जो दिया है 1 और 2 के अनुपात में दिया गया है, और क्वेश्चन कह रहा है कि उनके दोनों में से प्रत्येक की जो बचत है वो 24,000 रुपये है। फिर क्वेश्चन ये है कि ये की आय कितनी थी, पूछ रहा क्वेश्चन, ठीक है। चलो इसको सॉल्व करते हैं। जैसे यहाँ पर हमने आय मान लिया, ए की आय जो थी 2 है तो 2x मान लेंगे, और बी की आय जो है उसको 3 है तो 3x मान लेंगे। अब यहाँ थोड़ा समझने वाला चीज़ है, अगर मान लीजिए कोई आदमी 100 रुपये का काम कर रहा है, ठीक, और अगर उसने 20 बचा लिया तो खर्चा कितना गया, तो हम यहाँ लिखेंगे आय जितनी है उसको लिखेंगे, उसके बाद जो बचत है उसको लिखेंगे, माइनस करेंगे, और जब घटाएंगे उसमें से तो उसको खर्चा निकल जाएगा वहाँ से। जैसे मान लीजिए अगर आदमी ने 100 रुपये काम किया, 100 रुपये का, ठीक है, अगर मान लीजिए कोई आदमी है 100 रुपये काम किया और उसने 20 रुपये बचाए तो खर्चा कितना किया, 80। तो हम आय में से जब बचत को घटाएंगे तो क्या निकलेगा, हमारा खर्चा निकलेगा। बस इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर हमें सवाल लगाना है, ठीक है। तो आय कितना है, 2x है, इनका कितना है, ये भी 3x है, और खर्च कितना कर रहे हैं, 24,000 रुपये, तो 24,000 रुपये ये भी खर्च कर रहे हैं, सॉरी 24,000 रुपये ये भी बचा रहे हैं, दोनों की बात कर रहा ना, और 24,000 ये भी बचाएंगे, तो दोनों का खर्चा कितना आता है, 1 और 2 का अनुपात, मतलब बराबर 1/2 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 2 दूनी 4x, 24 दूना 48,000, और यहाँ गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3x, और माइनस 24 एकम 24,000। अब गुणा माइनस करेंगे, 4x में से 3x को माइनस करेंगे और माइनस 24,000 लिखेंगे, और ये माइनस में उधर जाएगा, प्लस 48,000 हो जाएगा। 4 में 3 निकालेंगे तो x, और 24 और 48 कितना बचेगा, 24,000, मतलब x की वैल्यू कितना आ गया, 24,000 आ गया। अब x की वैल्यू 24,000 है, ठीक है, और क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि a की आय कितनी होगी, तो ये की आय कितना है, 2x दिया है, तो हम क्या करेंगे, 2 लिखेंगे और 24 से गुणा कर देंगे इसमें, तो कितना आएगा, 48,000 रुपये हो जाएगा। मतलब ए की जो आय है वो 48,000 रुपये है। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर आपका डी जो होगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर आपका डी जो होगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, मतलब ए की आय जो होगी वो 48,000 रुपये हो जाएगी दोस्तों। हाँ दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं, और क्वेश्चन अपना ये है, क्वेश्चन अपना ये है कि एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार थे, उनमें से एक उम्मीदवार को 40% मत मिले और वह 298 मतों से हार गया। मतलब एक अन्य उम्मीदवार जो था 298 मतों से हार गया, ठीक है। मतलब इनको 40% मत मिले कि 298 मतों से हार गया, तदनुसार कुल मतों की संख्या कितनी थी। ऑप्शन अपना ये है 1490, ऑप्शन बी है 1500, ऑप्शन सी है 745 और ऑप्शन डी है 1460। मतलब एक इलेक्शन था, उसमें 2 कैंडिडेट थे, ठीक है। पहले वाले कैंडिडेट को कितना मिला, 40% मत मिला, और वो 298 वोटों से हार गया, ठीक है।
तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि वहाँ पर कुल मतों की संख्या क्या थी, क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक, तो चलो लिखते हैं। ये फर्स्ट कैंडिडेट थे, ये सेकंड थे, इनको 40% अगर मिला तो दूसरे को कितना मिला होगा, 60 मिला होगा। अगर इनको 40% मत मिल गया तो दूसरे वालों को क्या करेंगे, 2 ही लोग थे तो वहाँ 100 में से घटाएंगे तो कितना आएगा, 60% हो जाएगा। मतलब दूसरे को कितने मिलेगा, 60% मिल जाएगा। ठीक है, अब हमेशा एक चीज़ ध्यान रखना है कि जो हार और या जीत होती है हमेशा उसके डिफरेंस से होती है, हमेशा उनके दोनों के डिफरेंस से होती है। जो परसेंटेज दिया होगा उनके डिफरेंस से होता है। तो इनको 40% मिला और इनको 60 मिला, तो 60 में 40 निकालेंगे तो कितना आएगा, 20%। मतलब 20% की वैल्यू कितना दिया गया है, 298 दिया गया है। मतलब जो हार रहे हैं ना वो 20% मत के बराबर है, क्योंकि उन्हीं से हार जीत का निर्णय हो रहा है। ठीक है, तो अगर 20% की वैल्यू 298 है ना, तो हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि 100% बताओ, मतलब कुल वोट कितने हुए, वोटिंग कितनी हुई। तो कुल वोटिंग का मतलब 100% पूछ रहा है। तो यहाँ 20 में 5 से गुणा करेंगे तो 5 से यहाँ भी गुणा कर देंगे, तो यहाँ हो जाएगा 100%, और यहाँ हो जाएगा 5 40 0 5 9 45 और 4 49 की 9 हासिल आवा 4 5 3 10 4 14 1490। मतलब उस प्रकार से इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो 1490 होगी। मतलब 100% पूछ रहा है, कुल मतों की संख्या पूछ रहा है तो 1490 जो होगा वो इसका आंसर हो जाएगा, और ऑप्शन नंबर आपका ये जो होगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन एक बार फिर से देखते हैं, क्वेश्चन को एक बार फिर से देख लीजिए। जैसे 2 लोग थे कलेक्शन में, तो एक को मिल गया 40% तो दूसरे को मिलेगा 60। इनको अगर 40 मिल गया तो इनको 60 मिलेगा। डिफरेंस कितने का आएगा, 20%। और 20% की वैल्यू जो दिया 298 दिया गया कि 298 वोटों से हार गया। तो हमेशा एक चीज़ ध्यान रखना कि हार और जीत जो होती है उसके हमेशा डिफरेंस से होती है। तो 20% की वैल्यू कितना आ गया, 298 आ गया। ठीक है, अब क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि इसका मतलब कुल मत कितने थे। कुल मत का मतलब 100% की बात कर रहा है, तो 5 से यहाँ गुणा करेंगे और 5 से यहाँ गुणा कर देंगे, क्योंकि 20 पंचे 100 हो जाएगा। तो 100% की जो वैल्यू थी 1490 हो जाएगा। और इस प्रकार से ऑप्शन नंबर आपका बी जो होगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो पूरा देखते रहिए। ठीक है, और चैनल को सपोर्ट करते रहिए। बहुत छोटा सा चैनल है, आप सबके प्यार और सपोर्ट की हो सकता है। ठीक है, ताकि आपके लिए अच्छे से क्वेश्चन लेके आए हैं। ठीक है, और थोड़ा मेहनत करते हैं भी हैं तो उसका भी कुछ ना कुछ बेनिफिट मिले। ठीक है दोस्तों, चलो दोस्तों फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं, और क्वेश्चन अपना ये है, अंडर रूट 6 प्लस अंडर रूट 6 प्लस अंडर रूट 6 प्लस डॉट 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 बराबर होगा। ऑप्शन अपना ये है 2, बी ऑप्शन 5, सी ऑप्शन 3 और डी ऑप्शन 4 है। ठीक है, तो यहाँ पर अंडर रूट 6 प्लस अंडर रूट 6 प्लस अंडर रूट 6 प्लस डॉट 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 दिया है। ठीक, और इसका क्वेश्चन मतलब आंसर पूछ रहा है क्या होगा। तो अगर इस टाइप का क्वेश्चन कहीं मिल जाए तो हम 6 लिखेंगे, इनका फैक्टर क्या रहेंगे, 2 और 3। इसका फैक्टर 6 गुणे 1 भी हो सकता है, लेकिन हमें ऐसा फैक्टर करना कि जिनके के बीच में डिफरेंस हमेशा 1 रहे। तो जब 2 और 3 का जब अंतर डिफरेंस फैक्टर निकालेंगे तो 3 और 2 में अंतर 1 आ जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप के सवाल में डिफरेंस पहले उसका मतलब फैक्टर निकालना है, और फैक्टर के बीच में डिफरेंस कितना होना चाहिए, 1 का होना चाहिए। तो 2 और 3 हो गया। अब देखेंगे यहाँ पर कौन सा सिंबल है बीच में, तो बीच में देख रहे हैं कि प्लस है। अगर बीच में प्लस होगा, तो बड़ी संख्या पकड़ेंगे। ठीक, तो इस सवाल में बीच में प्लस लगा हुआ है, इस प्रकार से इसका जो आंसर होगा वो +3 हो जाएगा। इसका आंसर कितना होगा, +3 हो जाएगा। अगर यही सवाल में कहीं बीच में माइनस लगा होता तब इसका आंसर 2 हो जाता। तो इस टाइप के सवाल अगर कहीं मिलेगा तो फैक्टर निकालना है, और फैक्टर में हमें देखना है कि उनके बीच का डिफरेंस हमेशा 1 रहे। ठीक, और उसके बाद अगर प्लस लगा होगा, अगर प्लस है तो 3, और अगर माइनस लगा है तो वहाँ पर 2 लेंगे। तो इस सवाल में क्या लगा हुआ, प्लस लगा हुआ है। इस प्रकार से अपना आंसर जो होगा वो 3 हो जाएगा, और ऑप्शन नंबर आपका सी जो होगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, हाँ दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं, और क्वेश्चन अपना ये है, यदि 3/4 के पावर 3 गुणे 4/3 के पावर -7 बराबर हो 3/4 के पावर 2x हो तो x का मान ज्ञात करो। ऑप्शन अपना ये है -2, बी ऑप्शन है 2, सी ऑप्शन है 2 से 1/2 और डी ऑप्शन है 5। ठीक है, मतलब 3/4 के पावर 3 है, 4/3 के पावर -7 बराबर दिया है 3/4 के पावर 2x, और क्वेश्चन पूछ रहा है कि x की वैल्यू क्या होगी। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो 3/4 के पावर 3 लिखेंगे, गुणे का सिंबल लगाएंगे, और इसमें देख रहे हैं कि 4/3 दिया हो, पावर कितना आ रहा है, माइनस आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, 3 बटा इसको 4 कर देंगे।
ठीक। और इसका जो पावर था वो माइनस में था, प्लस में हो जाएगा, ठीक है। और 3/4 के पावर कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। मतलब ऐसा क्यों किए हैं, क्योंकि 4/3 उसका जस्ट उल्टा दिया गया है। जब उसको हम 3/4 लिखेंगे तो उसका पावर माइनस में था, वो प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं कि सबका जो है बेस बराबर हो गया, और जब बेस बराबर है तो हम घातों को जोड़ घटा सकते हैं, वहाँ से कंपेरिजन कर सकते हैं, ठीक है। तो चलो यहाँ पर देख रहे 3/4 के पावर 3, 3/4 के पावर 7, तो दोनों का आधार बराबर, तो उसको जोड़ देंगे। 3/4 के पावर कितना हो जाएगा, 7 3 10 हो जाएगा, बराबर 3/4 के पावर कितना हो जाएगा, 2x। अब हम देख रहे हैं कि दोनों का आधार बराबर है, तो यहाँ लिखेंगे घातों की तुलना से। तो जब घात का कंपेरिजन करेंगे तो 2x के बराबर कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो 2x के बराबर अगर 10 हो गया तो 2 1 कम 2 2 बन 6 10, तो x बराबर 5 हो जाएगा। और x का वैल्यू ही पूछ रहा था, तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर आपका डी जो होगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका डी जो होगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो इसका आंसर जो होगा 5 हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। हाँ दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं, और क्वेश्चन अपना ये है कि दो संख्याओं का योग 112 के बराबर है, उनका अंतर 14 है, तो दो संख्याओं का अनुपात क्या होगा। ऑप्शन अपना ये है 9:7, बी ऑप्शन है 7:9, सी ऑप्शन है 3:5 और डी ऑप्शन है 2:7, ठीक है। मतलब दो संख्याओं का जो योग दिया वो 112 दिया है, और उन्हीं संख्याओं का जो अंतर दिया गया है वो आपका 14 दिया गया है। फिर क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि ये बताओ कि उन संख्याओं का अनुपात क्या होगा, ठीक है, उन संख्याओं का अनुपात क्या होगा, ठीक है। तो चलो सॉल्व करते हैं। योग कितना है, योग 112 है, अंतर कितना है, अंतर 14 दिया है, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, अगर हम फर्स्ट नंबर निकालेंगे, फर्स्ट नंबर यहाँ सेकेंड नंबर निकालेंगे, थोड़ा समझने वाले कॉन्सेप्ट है। अगर पहली संख्या निकालेंगे, या इसको हम बड़ी संख्या मान लें, बड़ी संख्या अगर निकालेंगे तो क्या करेंगे, इसको जोड़कर आधा करेंगे, और सेकेंड नंबर का मतलब इसके छोटी संख्या जब निकालेंगे तो उसको घटा के आधा करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पहले नंबर निकालेंगे तो 112 और 14 कितना हो जाएगा, 126 हो जाएगा, और बटे में 2 हो जाएगा। इस प्रकार से अगली संख्या निकालेंगे तो घटाकर 112 में से 14 घटाएंगे तो कितना आएगा, 98/2 हो जाएगा। अनुपात लगा देंगे, 2 से 2 कट गया, 14 सत्ते 98, 14 9 126, मतलब 9:7 जो होगा वो फर्स्ट नंबर इंटू अनुपात सेकंड नंबर का जो अनुपात होगा 9:7 बन जाएगा। और इस प्रकार से ऑप्शन नंबर आपका ये जो होगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। फिर से समझिए, अगर मान लीजिए योग और अंतर दिया गया है तो बड़ी संख्या निकालने की बात करेंगे या पहली संख्या निकालने की बात करेंगे, उसको जोड़कर आधा कर देंगे। अगर छोटी संख्या निकालने की बात करेगा या दूसरी संख्या निकालने की बात करेगा तो उसको घटाकर आधा कर देंगे। वही चीज़ यहाँ पर हमने किया है। इसको जोड़े तो कितना हो गया, 26/2, और इसको जोड़े तो कितना हो गया, इसको जो घटाए तो 98/2, 2 से 2 कट गया, और 14 से भाग करेंगे 7 बार कटेगा, 14 से भाग करेंगे 9 बार कटेगा, मतलब 9:7 जो होगा इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। हाँ दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं, और क्वेश्चन अपना ये है कि तीन संख्याओं में पहली तथा दूसरी संख्या तीसरी संख्या से क्रमशः 30% और 37% कम है, दूसरी संख्या पहली संख्या की तुलना में कितना कम है। ऑप्शन अपना ये है 7%, बी ऑप्शन है 4%, सी ऑप्शन है 3% और डी ऑप्शन है 10%। तीन संख्याएं हैं, ठीक है, पहली और दूसरी संख्या जो है तीसरी की तुलना में 30% और 37% कम हो रही है। तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि दूसरी संख्या जो है पहले की तुलना में कितना कम होगी, दूसरी संख्या जो होगी पहले की तुलना में कितना कम होगी, ठीक है। तो चलो इसको पहले हम मानते हैं फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर। तो तीन संख्याओं में पहली संख्या दूसरी संख्या तीसरी संख्या से, तो तीसरी को हमने 100 मान लिया, तो पहली संख्या कितना कम हो रही है 30, तो ये 70 हो जाएगा। और दूसरी कितनी कम हो रही है 37, तो 100 में घटाएंगे 37 तो कितना आएगा 63 आ जाएगा, ठीक। तीसरी संख्या को हमने 100 मान लिया है, ठीक है। तो पहली पर संख्या 30% कम हो रही है तो हो जाएगा 70, और दूसरी संख्या जो है 37% कम हो रही है तो हो जाएगा 63, ठीक है। अब क्वेश्चन है कि दूसरी संख्या जो है पहली की तुलना में, दूसरी संख्या जो है पहले की तुलना में कितना कम हो रही है। तो 70 यहाँ 63, 70 में से 63 निकालेंगे, और पहली की तुलना में तो पहले कितना 70 कर देंगे और गुणे कर देंगे 100, तो 70 में 63 निकालेंगे तो कितना आएगा 7 गुणे 100 और बटे में 70 हो जाएगा, ठीक है।
फिर यहाँ से क्या करेंगे, काटापीटी करेंगे, अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, 0 से 0 कट गया, 7 से 7 कट गया, कितना आएगा 10%। मतलब दूसरी संख्या जो है पहली की तुलना में 10% कम है, और ऑप्शन नंबर आपका डी जो होगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों जितने क्वेश्चन थे उसको करवा दिए हैं, बाकी और क्वेश्चन जो होगा अगले वीडियो में लेके आएंगे। ठीक है, तो रिक्वेस्ट दोस्तों यही है कि वीडियो पूरा देखना। अगर मान लीजिए क्वेश्चन समझ में आ रहे तो वीडियो को लाइक शेयर भी करना है, और जो हमारे नए साथी जुड़ेंगे ना कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है, बहुत छोटा सा चैनल है और आप सबके सपोर्ट और प्यार की आवश्यकता है कि ताकि अपना चैनल थोड़ा बढ़ जाए। ठीक, तो दोस्तों वीडियो पूरा देखना, अगर मान लीजिए कोई दिक्कत है तो उसको कमेंट कर दिया करो। ठीक है, तो दोस्तों फिर अगली वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।